अगर आप एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव का ऑनलाइन सीपी एग्जाम देने वाले हो और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा है कि एग्जाम लेवल कैसा होगा, कैमरा ऑन रखना है या नहीं, एमसीक्यू का पैटर्न क्या होता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज रितु एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज की इस वीडियो में मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एनआईएसएम सीपी एग्जाम का, जिससे आपको एग्जाम देने से पहले क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं सीपी एग्जाम होता क्या है। जब भी आपका एनआईएसएम सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको इसे रिन्यू करने के लिए सीपी एग्जाम देना होता है, जिसे आप ऑनलाइन या फिजिकल मोड में भी दे सकते। और अगर आप सीपी एग्जाम अपेयर नहीं करते तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा अपेयर होना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अब आगे समझते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और इसमें कैसे सिलेबस कवर होता है। सीपी एग्जाम में बेसिकली जो चैप्टर्स आपने पहले अपने सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़े हैं वही सारे चैप्टर यहाँ अपडेटेड वर्जन में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, जो आपको कुछ चैप्टर्स में कवर करने होते हैं। यहाँ आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, हर चैप्टर के बाद आपको कुछ एमसीक्यू के लिए अपेयर होना होता है, जो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दिए होते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये एमसीक्यू आपको फाइनल एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था, अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ हम चैप्टर्स को स्किप करते जाते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हर चैप्टर को हमें केयरफुली तरीके से ध्यान देकर पढ़ना है। एक बार जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनल सीपी एग्जाम अपेयर करना होता है, जिसमें हमें 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पूरा टाइम आपको कैमरा और माइक ऑन रखना होता है और अपनी स्क्रीन को शेयर करके रखना होता है। आपका एक लाइव प्रोक्टर आपको मॉनिटर करता है इंटायर एग्जाम। अगर आप बार बार साइड में देखते हो और फ़ोन हाथ में लेते हो या बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वार्निंग आ सकती है। तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखो। एक क्वाइट रूम चूज़ करो जहाँ बिल्कुल भी शोर ना हो और फ़ोन को दूर रखो और इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, एग्ज़ाम लेवल कैसा होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो एग्ज़ाम लेवल बहुत ज़्यादा मॉडरेट था, ना तो ईजी था ना ही अननेसेसरीली टफ था। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव के बेसिक्स जानते हो, ऑप्शंस के कंसेप्ट समझते हो एंड रिस्क एंड पे ऑफ लॉजिक क्लियर है तो एग्ज़ाम मैनेजेबल हो जाता है। ये एग्ज़ाम आपको फेल कराने के लिए नहीं, एवेलुएट करने के लिए होता है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। एग्ज़ाम होने से पहले थोड़ा नर्वस तो था क्योंकि कैमरा ऑन है और एक लाइव प्रोक्टर मॉनिटर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, पैटर्न समझ आने लगा। मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, जो आता है वो पहले करो, गैसिंग मिनिमम और टाइम का प्रेशर मत लो। और हाँ, पैनिक बिल्कुल मत करना। अगर आप एनआईएसएम सीपी एग्जाम देने वाले हो तो मेरी तरफ से कुछ ऑनेस्ट टिप्स हैं। सबसे पहले चैप्टर्स का लाइट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीक्यू को लाइट मत लो, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करो, काम माइंड के साथ एग्जाम दो। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको रियल एनआईएसएम ऑनलाइन सीपी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो एनआईएसएम एग्ज़ाम या फिनांस फील्ड में है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।